नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट एग्ज़ाम 2023। दोस्तों आज है 15 मई और 15 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर यही है। अगला प्रश्न देखिए, वार्षिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वार्षिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका जो सही आंसर होगा इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है मुहावरा से, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, इसका जो सही आंसर होगा चतुर होना। कान काटना चतुर होना। अगला प्रश्न देखिए, गोपाल का तद्भव शब्द क्या होगा? गोपाल का जो तद्भव शब्द होगा ग्वाल होगा। देखिए गोपाल क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन गोपाल का तद्भव पूछे ग्वाल क्या है? तद्भव शब्द है। इसका सही आंसर यही है। अगला प्रश्न देखिए, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्षणिक का जो विलोम शब्द होगा इसका सही आंसर क्या होगा? शाश्वत होगा। और देखिए अगला पर्यायवाची से है, सदन किसका पर्यायवाची है? तो सदन किसका पर्यायवाची है? इसका जो सही आंसर है घर है। घर का जो है घर का पर्यायवाची सदन है। देखिए और घर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? गृह है, निकेतन है, धाम है, गे है, ये सब जो है घर के पर्यायवाची हैं। और देखिए इंग्लिश में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो इसमें इसका देखिए ही इज जूनियर मी। इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन भरा जाएगा क्या भरा जाएगा? टू भरा जाएगा। ही इज जूनियर टू मी। अगला प्रश्न देखिए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू द फॉलोइंग। क्वेश्चन जो पूछा है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाएगा? इसे कहते हैं, इसमें वन वर्ड में क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। और देखिए जो अगला प्रश्न है, चूज द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड। आपको अपोजिट बताना है किसका? पार्टिकुलरली क्या है? तो पार्टिकुलरली का क्या होगा? जनरली होगा। द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। इसका जो सिनोनिम होगा किसका सिनोनिम बताना है आपको? डेरोगेटरी का। तो डेरोगेटरी का सिनोनिम क्या होगा? हम्लिएटिंग होगा। और देखिए पैसिव वाइज प्रश्न आया है एक, चेंज द पैसिव वाइज। आपको पैसिव वाइज में इसको चेंज करना है। ही टीचर्स अस ग्रामर। इसको आपको पैसिव वाइज में चेंज करना है। इसका जो सही आंसर होगा, वी आर बीइंग टाट ग्रामर बाय हिम। इसका यही सही आंसर है। और देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आया है। आर्टिकल से क्वेश्चन जो पूछा गया, ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें जो है ए भरा जाएगा। ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है, राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? जीन पियाजे के द्वारा बच्चों में 4 बौद्धिक विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? कहाँ? राजगिरी में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश से किस जिले में हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है मध्य प्रदेश से किस जिले में हुआ था? झाबुआ जिले में हुआ था। किस जिले में? झाबुआ जिले में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और देखिए गांधी जी को बापू किसने कहा था? तो गांधी जी को बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? उसे सामान्य बुद्धि की श्रेणी में रखेंगे। और देखिए जो अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं, इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा 17.8% होगा। और देखिए जो अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आपको क्या करेंगे? तो आप एक शिक्षक हैं, आपको क्या करना चाहिए? इसका जो सही आंसर हो, करेक्ट आंसर होगा, कारण जानने की कोशिश करेंगे। उसको मारेंगे नहीं, शिकायत नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे? कारण जानने की कोशिश करेंगे। इसका यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किनके द्वारा आरंभ की गई थी? तो किनके द्वारा आरंभ की गई थी? वाइगोत्स्की के द्वारा आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना से है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? मेघालय है। मेघालय कितना? 27.9%। देखिए अगर प्रश्न पूछता है कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? किसकी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। और पूछता है कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किसका है? सिक्किम का। सिक्किम का जो है जनसंख्या सबसे कम है। अगर प्रश्न पूछ रहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और पूछ ले कि साक्षरता की दृष्टि से भारत सबसे मतलब कि कौन सा राज्य, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में है। केरल में जो है साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। अगला प्रश्न, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा, भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, बच्चों में प्रतिभाशालिता का कारण हो सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। इसका यही सही आंसर है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे।